और ये इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ, लेकिन ये सवाल ये उठता है कि आप पैसे लेकर बच्चे से अगर आप परीक्षा कराएंगे, परीक्षा पेपर दिलवा देंगे, वो पास भी हो गए तो उनको किस काम का? बच्चे में गुणवत्ता शिक्षा की होनी चाहिए, उनको आना चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ कागजी जानकारी अगर होगा सिर्फ कागज पर तो शायद काम बिगड़ जाएगा। बहरहाल बढ़ते हैं खबरों आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। पुलिस कमिश्नर बताया जा रहा है कि मुथा अशोक जैन ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 17 और 18 को है, उसके लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। ये एक कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। आप देख ही रहे कि तैयारियां चल रही है और हम उसका देखने के लिए आए कि क्या प्रोग्रेस है। काफी संख्या में फोर्स हमें उपलब्ध कराई गई है मुख्यालय के द्वारा और उनका ड्यूटी चार्ट बनाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना 17-18 2 दिन का कार्यक्रम है, तो 17 को आएंगे और 18 को। पीएम मोदी के दौरे को लेकर देखिए हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को बनारस के स्वरवेद मंदिर में रहेंगे। जी आपको बता दें कि स्वरवेद मंदिर है, ये महाधाम है। लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला ये जो है मंदिर का स्थापना हुई है और जिसका प्रथम चरण पूरा हो चुका है और उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो किया जाएगा। तो हमारी मौजूदगी अभी स्वरवेद मंदिर के पास में आप देख सकते हैं। आपको कैमरे में दिखाना चाहेंगे, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितना भव्य मंदिर, ये 7 मंजिल का मंदिर है और लगभग जैसा मैंने बताया कि अगर पूरा हम परिसर की बात करें तो पूरा 2.5 लाख स्क्वायर फीट में ये जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 20,000 साधक साधिकाएं एक साथ बैठ के साधना कर सकेंगी। और ऐसा भी जो कहा जा रहा है कि ये संभवतः विश्व का पहला ऐसा आध्यात्मिक स्थल है कि जहां 20,000 साधक साधिकाएं एक साथ बैठ के साधना कर सकेंगी। 7 फ्लोर का ये जो मंदिर बना है और जैसा बता दें कि 2 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने इसको देखा था और उसके बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि इसका उद्घाटन मैं करना चाहूंगा। तो वो पल अब आ गया है जब 18 तारीख को 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। तैयारियों की बात करें तो तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है, अंतिम चरण में चल रही है। जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पे आए थे और मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। और इंतजार 18 तारीख का है कि जब काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे और साक्षी बनेंगे। लगभग 2 लाख से ज्यादा जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस पल के साक्षी बनेंगे। साथ ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ रहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी। तो कुल मिला के जैसा मैंने आपको बताया कि ये 20,000 साधक साधिकाएं एक साथ यहाँ बैठ के साधना कर सकेंगे। 7 फ्लोर का है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे आपको कि देखिए जो पत्थरों का जो इस्तेमाल किया गया है, राजस्थान से विशेष प्रकार के पत्थर मंगवाए गए हैं और ये वही पत्थर हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर जो बन रही है अयोध्या में, वो वही पत्थर वहां भी लगाए गए हैं और उसी पत्थर से इस मंदिर को भी तराशा गया है। तो लगभग अगर हम बात करें तो 20 वर्षों से लगातार इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और हम बात करें तो दिसंबर 2004 से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और लगभग 20वें वर्ष में इस मंदिर का निर्माण जो है चल रहा है और मंदिर का जो प्रथम चरण है वो पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान स्वरवेद मंदिर का लोकार्पण करेंगे और इस पर संवाददाता पंकज चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पे बनारस आ रहे हैं, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि स्वरवेद मंदिर जो कि लगभग पिछले 20 सालों से बन रहा है, वहां पे इस मंदिर का उनके हाथों लोकार्पण होना है। तो उसकी भी तैयारियां एकदम अंतिम चरण में चल रही है। और ऐसे में हमारे साथ स्वरवेद मंदिर के जो पीठाधीश्वर श्री विज्ञान देव महाराज जी हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे महाराज जी किस तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो आगमन हो रहा है और क्या क्या मुख्य कार्यक्रम यहाँ पे रहेंगे और इस मंदिर का कुछ और हम जानकारी चाहेंगे। कितने वर्षों से मंदिर बन रही है और क्या अवसर रहेगा प्रधानमंत्री जी का आने का? बहुत ही सौभाग्य का क्षण है, बहुत ही आनंददायी क्षण है सबके लिए। जब विहंगम योग संत समाज के 100वें वार्षिकोत्सव का यहाँ दिव्य आयोजन 17-18 दिसंबर को है, जब संत समाज की स्थापना का 100वें वर्ष में प्रवेश होगा। यह जो महामंदिर है यह वर्ष 2004 दिसंबर से निर्माणाधीन है
और अब यह निर्माण की पूर्णता की ही तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। प्रथम चरण के निर्माण का अब पूर्ण स्वरूप सामने दिखने लगा है। ये बहुत ही अद्भुत क्षण है। इसी अवसर पर 25,000 यज्ञ कुंडों में हम सब आहुतियों को प्रदान करेंगे, वेद ध्वनि के बीच, सबके कल्याण की कामना के साथ। भारत संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहता है। हमारी संस्कृति विश्व की आदि संस्कृति है, जिसने संपूर्ण विश्व को एक अद्भुत आध्यात्मिक शांति का संदेश दिया है। हम विचार करें कितना अद्भुत दृश्य होगा जब लाखों भाई बहन सबके कल्याण की कामना के साथ, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबकी श्रेष्ठ कामनाओं की सिद्धि हो। हमारा प्यारा देश भारत निरंतर और ऊंचाइयों की ही तरफ आगे बढ़ता चले। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, विज्ञान धर्म की दृष्टि से, तकनीकी की दृष्टि से हमारा देश भारत निरंतर ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ता रहे। राष्ट्र मंगल की भावना के साथ यह महायज्ञ है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी सम्मिलित होंगे, प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे। तो निश्चित ही यह बहुत बड़े हर्ष एवं उत्साह का विषय है। यह जो महामंदिर है केवल वाराणसी काशी के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि भारत और संपूर्ण विश्व के लिए एक आध्यात्मिक धरोहर के रूप में विद्यमान है और इसका प्रथम चरण लोकार्पित होने जा रहा है। अगर हम बात करें तो इस मंदिर की क्या विशेषता है? अगर हम बात करें कितने लोग एक साथ इसमें, जैसा आपने बताया कि योग कर सकते हैं? यह महामंदिर अद्भुत है। यह साधना केंद्र है। हमारी संस्कृति के मूल में साधना है, जिसे हम सबके पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने अपने अनुभवों से अभिव्यक्त किया है। तो हमारी संस्कृति साधना के ज्ञान से ही परिपूर्ण रही है। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। तो यह वस्तुतः साधना स्थली है। जब 20,000 के लगभग साधक और साधिकाएं एक स्थान पर एक समय में एक साथ बैठकर विहंगम योग की क्रियात्मक साधना का अभ्यास कर सकते हैं। आज तनाव बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, असंतुलन बढ़ता जा रहा है। यह असंतुलन तभी संतुलित हो सकता है जब हम अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करेंगे। हमारे मन में बहुत बड़ी शक्ति है। हमारा अंतःकरण बहुत बड़ी शक्तियों वाला है। यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है, युद्ध की प्राचीरें कुत्सित मन से निकलती हैं, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। तो जितना हम अधिक अपने मन को नियंत्रित, संयमित कर सकेंगे, हम एक अद्भुत समाज का निर्माण कर पाएंगे। यह जो महामंदिर है, यह ध्यान साधना का एक अद्भुत केंद्र होने जा रहा है, जहां 20,000 के लगभग साधक साधिकाएं एक साथ एक समय में एक स्थान पर बैठकर अभ्यास कर सकेंगे। अद्भुत नक्काशी आप देख रहे होंगे, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना बंसी पहाड़पुर नामक स्थान का है। ये वही पत्थर हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक एक पत्थर को बड़े ही अच्छे ढंग से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। भारतीय स्थापत्य कला का यह अद्भुत उदाहरण यह स्वरवेद महामंदिर है। लाखों घन फुट पत्थरों से यह महामंदिर सजता जा रहा है, जो ध्यान का एक अद्भुत केंद्र भारतवासियों के लिए और संपूर्ण विश्व के वासियों के लिए। कितना क्षेत्रफल है इस मंदिर की अगर हम बात करें तो? कुल क्षेत्र पर लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट का है। 7 तल हैं। प्रथम तल जो है वो 80,000 स्क्वायर फीट का है। लाखों घन फुट पत्थर इसमें लग रहे हैं। मकराना के सफ़ेद पत्थर भी लाखों घन फुट हैं। इस प्रकार से अनेकों पिलर्स आप देख रहे हैं, नक्काशी देख रहे हैं। लकड़ी का जो कार्य है, वुड कार्विंग, ये वलसाड़ गुजरात जो बघई है डांग जिले में, वहाँ के द्वारा की जा रही है। तो कुल मिलाकर यह जो महामंदिर है अद्भुत है, और सब अधिक से अधिक संख्या में आकर इस महायज्ञ के साक्षी बने, स्वरवेद महामंदिर का दर्शन। महायज्ञ में कितने लाख श्रद्धालु इस बार आएंगे? जिस तरीके से आपने बताया जो 100वां वर्ष है संत समाज का, इस महायज्ञ की जागरूकता के लिए राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 17 जुलाई से श्रीनगर कश्मीर से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई, जो 30 नवंबर को स्वरवेद महामंदिर धाम पर पहुंची। तो कुल 4.5 महीने में 25 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में यह
यात्रा गतिमान रही इसी महायज्ञ की जागरूकता के लिए। तो सबके भीतर एक प्रेम है, एक उत्साह है, एक उमंग है और हम यह आशा कर रहे हैं कि 2 से 3 लाख तक श्रद्धालु यहाँ उस अवसर पर उपस्थित होकर वेद ध्वनि के बीच आहुतियों को प्रदान करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये स्वर्वेद मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी विज्ञान देव महाराज ने इनका साफ तौर पे कहना था कि लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट में ये मंदिर बना है। विशाल परिसर है, 7 तल्ला इसमें है, 7 फ्लोर है और इसमें एक साथ 20,000 साधक साधिकाएं बैठ के जो है योग साधना कर सकेंगे। तो कुल मिला के देखिए बहुत ही वो ऐतिहासिक पल होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे इस मंदिर के जो प्रथम चरण का जो लोकार्पण करेंगे, जो प्रथम चरण पूरा हो चुका उसका लोकार्पण करेंगे, उसमें जो लगभग 2 से 2.5 लाख जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस पल के साक्षी बनेंगे और उसको लेकर तैयारियां एकदम अंतिम चरण में चल रही है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय वाराणसी दौरे को लेकर बनारस वासियों में कितना उत्साह है, जगह जगह किस तरीके का माहौल है, तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल से इंडिया न्यूज संवाददाता जमील अहमद ने जब बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने बताया, क्या कुछ इंडिया न्यूज से शेयर किया, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल जी हैं। सर, क्या तैयारियां हैं इस बार मोदी जी को लेकर? देखिए, मोदी के काशी और काशी के मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जैसे ही सूचना मिलती है कि वो काशी आने वाले हैं, लोगों में स्वतः स्फूर्ति पैदा हो जाती है अपने नेता का स्वागत करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी 17 दिसंबर को दोपहर के बाद काशी में उनका आगमन होने वाला है और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से जैसे ही प्रधानमंत्री जी अंदर से बाहर निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस वाराणसी के माननीय प्रधानमंत्री जी का ढोल नगाड़ा, इस ताशा, पुष्प वर्षा, नारों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेगी और जगह जगह रास्ते में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत होगा। पहला कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है वह नदेसर पर कटिंग मेमोरियल के ग्राउंड पर है। वहाँ विकसित भारत संकल्प से संबंधित प्रदर्शनी होगी। उस प्रदर्शनी का माननीय प्रधानमंत्री जी अवलोकन करेंगे, वहाँ पर लोगों से संवाद करेंगे। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दूसरा कार्यक्रम 17 को है वह नमो घाट पर है, वह है काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम। हमारे तमिल के भाई बहनों से माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर संवाद करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें भाग लेंगे और लोगों से संवाद करने के बाद सीधे प्रधानमंत्री जी का रात्रि विश्राम है और 18 तारीख को सुबह पहला कार्यक्रम उमरहा में जो सर्ववेद मंदिर है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वहाँ जाना होगा, वहाँ पूजा अर्चन करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के सेवापुरी विधानसभा की एक बरकी ग्राम सभा में, जहां पर एक विशाल जनसभा होने वाली है, प्रधानमंत्री जी सीधा वहां पहुंचेंगे। वहां प्रधानमंत्री जी कुछ उत्कृष्ट खिलाड़ियों के साथ संवाद करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की जो विकसित भारत संकल्प का प्रदर्शनी है उसका अवलोकन करेंगे, वहां भी प्रदर्शनी में भी लोगों से संवाद करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जी 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे और एक विशाल जनसभा को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहीं भी दौरा होता है तो न वह अकेला चुनावी होता है, न अकेला वह धार्मिक होता है, उसमें सब कुछ समाहित रहता है। वह सामाजिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है, राजनैतिक भी होता है, हर उसमें सब में माननीय प्रधानमंत्री का दौरा और जनसभा में सब कुछ समाहित रहता है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जब से देश का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत का नारा उन्होंने दिया है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा देश एक है, पूरे लोग एक हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत नारे के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का यह जो विजन है, दक्षिण के लोगों को बुला करके, हमारे तमिलनाडु के भाई बहनों को बुला करके अपने संसदीय क्षेत्र में स्वागत कराना, उनका भ्रमण कराना, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर, निश्चित तौर से यह स्वागत योग्य है। ऐसा अभी तक किसी ने प्रयास नहीं किया था। यह सिर्फ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और भारत के लोग एक हैं, यह केवल माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है। आज के जो ग्राम है वहाँ जा रहे हैं, गाँव में लोगों में जिस तरीके से
पुरुषों में ही नहीं, महिलाओं में जितना उत्साह है, नौजवानों में, किसानों में, दलितों में, वंचितों में, आदिवासियों में, कि इतना उत्साह है कि हमको लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा संख्या की विशाल जनसभा होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि हम लोग 3 राज्यों में ऐतिहासिक विजय के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भारी संख्या में एकत्रित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। पूर्वांचल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल जी, जिनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मूड में हमेशा रहते हैं, या फिर यूं कहें कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए तमाम जनता रोड पर उतर कर उनके स्वागत करने के लिए तैयार है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज।